देश-9 न्यूज। स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से हमारे खास स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं हम आप सबके बीच। देश, दुनिया और समाज, ये हमारा खास कार्यक्रम का है नाम। जी हाँ, देश, दुनिया और समाज। इस खास कार्यक्रम में हम हमेशा बात करते हैं यहाँ पर देश दुनिया की, समाज की और सामाजिक मामले पर बात करने वाले दिग्गज सितारों से लेकर राजनीतिक सितारों के बारे में, राजनीतिक गलियारों में क्या होता है, किस प्रकार से नेता अपनी बात रखते हैं इसकी। तो आज दोस्तों हम आप सबके बीच देश, दुनिया और समाज, ये हमारे खास कार्यक्रम में बात करने वाले हैं आप सबके बीच। देखा जाए तो किसी और नहीं बल्कि ऐसे खास कार्यक्रम में खास तौर पर देखा जाए तो हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार की राजनीति जो काफी ज्यादा हलचल मचा रही है। बिहार में हाल ही में राबड़ी यादव को देखा गया थप्पड़ मारते हुए। एक युवक को थप्पड़ वो मारती नजर आई, काफी गुस्से में वो नजर आई। बेटे तेज प्रताप उनके साथ मौजूद थे। दोस्तों, देश, दुनिया, समाज, ये हमारा जो कार्यक्रम है, यहाँ पर हम आप सबके बीच बात करने वाले हैं राजनीतिक चेहरे की निजी जीवन के बारे में। तो हम आरएलडी के नेताओं की ही बात कर लेते हैं। आरएलडी के नेता सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी जो कि बढ़ चढ़कर विपक्षी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा सरकार, इन सब पर निशाने साधते हैं। तो यहाँ आप सब जान लीजिए कि तेजस्वी यादव का अपने ही घर पर अपने ही भाई तेज प्रताप के साथ झगड़े का सिलसिला जो जारी है, इसकी वजह से लालू यादव का परिवार कैसे टूटता बिखरता जा रहा है। आप जरूर जानना चाहेंगे कि लालू यादव का परिवार अगर टूटता बिखरता हुआ नजर आ रहा है तो लालू खुद विमर्श है, विचार विमर्श नहीं कर पा रहे हैं। अपनी बीमारी के आगे बहुत ही ज्यादा बेहाल है, क्योंकि लालू यादव का हॉस्पिटल का चक्कर बीते कुछ सालों से जेल के चक्कर के बीच उन्हें परेशान कर चुका है। तो लालू यादव छोड़कर तेज प्रताप ने अपनी मां राबड़ी देवी का हाथ थामा। उनके घर जाकर वो शिफ्ट हुए अपना घर छोड़कर, जो कि आरजेडी को इस्तीफा देने के लिए चर्चा का विषय बने हुए थे। तो दोस्तों, आप ये जरूर जानना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में, वो हम आपको जरूर बताना चाहेंगे तेज प्रताप यादव की वो पत्नी के बारे में, जिन्होंने पूरे यादव परिवार में तहलका मचा दिया था। जी हाँ, जरूर आप जानना चाहेंगे लालू यादव की वो बहू, जिसने पूरे यादव परिवार के बीच बवाल खड़े कर दिए थे और कोर्ट में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। संपत्ति को लेकर, तेज प्रताप यादव के साथ तलाकनामे को लेकर। जी हाँ, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या का तलाक, ऐश्वर्या राय का तलाक बिहार का सबसे ज्यादा मशहूर तलाक विवाद है। इन दोनों का झगड़ा, विवादित रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा है। तो ऐश्वर्या का क्या कहना है अपने परिवार के बारे में, जरूर आप सुनना चाहेंगे। ऐश्वर्या राय तेज प्रताप यादव की वो जीवन संगनी रह चुकी हैं, जिन्होंने कभी परिवार का साथ दिया और कभी परिवार के खिलाफ खूब सहे उगले हैं। तो जानते हैं हम लालू प्रसाद यादव की इस छोटी बहुरानी के बारे में, जिन्होंने बहुरानी बनने के बाद घर का पूरा बंटा धार ही कर दिया। आप जरूर जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से तेज प्रताप और ऐश्वर्या का रिश्ता तलाक तक पहुंच गया। तलाक को लेकर कोर्ट में एक बार फिर से यादव परिवार झुका पैसों को लेकर, और इस बीच ऐश्वर्या के वो स्टेटमेंट हम आपको सुनाएंगे जो वाकई में काफी हैरान करने वाले हैं। ऐश्वर्या राय के स्टेटमेंट यादव परिवार को लेकर, तेज प्रताप पर जो उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए थे, हिंसे का आरोप लगाया था। तेज प्रताप जो झगड़े को लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं, उनकी अपनी पत्नी ने कैसे उन्हें झुकाया था। लालू खुद भी दंग रह गए थे, राबड़ी यादव भी दंग रह गए थे। राजनीतिक चेहरों से भरा ये अगर यादव परिवार की बात की जाए तो ये यादव परिवार जो है घर की बहू को लेकर कितना परेशान रहा है, किस तरह से बहू ने परेशान किया और किस तरह की परेशानियां बहू को वाकई में झेलनी पड़ी है। सारी बातें आप जानेंगे। हमें जरूर पता है कि आप जरूर सुनना चाहेंगे कि ऐश्वर्या के साथ तलाक को लेकर बीते कुछ समय मुश्किलों का सामना करने वाले तेज प्रताप यादव राजनीति में अपना कदम अगला किस तरह बढ़ाएंगे। तो हम आपको ऐश्वर्या के स्टेटमेंट तो सुनाएंगे, लेकिन पहले से आप जान लीजिए कि तेज प्रताप यादव का रास्ता जो है तेजस्वी अपने भाई से अलग नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव के लिए मुश्किलें तमाम है, और तो और नीतीश कुमार के
के लिए भी मुश्किलें खड़ी की जाएगी आरएलडी के नेताओं की तरफ से, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव बनना चाहते हैं। खैर, ये तो राजनीति की बात हो गई है। आज हमारे यहाँ खास कार्यक्रम में जब ऐश्वर्या की बात हो रही है तो हम इंटरव्यू में ही सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था, कैसे खरी खोटी सुनाई थी, क्या बातें उन्होंने शेयर की थी, किस तरह की बातें उनकी तरफ से सामने आई थी, उनके परिवार की तरफ से, उनसे जुड़े लोगों की तरफ से। देखिए इसके लिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तो हमने हमारे इस खास रिपोर्ट में आपको बता दिया है तेज प्रताप यादव की पत्नी के बारे में, तेज प्रताप यादव के परिवार के बारे में, यादव परिवार के आपसी कलह के बारे में, निजी कलह के बारे में, तेज के निजी जीवन के बारे में, उनके शादीशुदा रिश्ते और टूटे हुए झगड़े रिश्ते के बारे में। फिलहाल देश दुनिया समाज में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या राय के बीच के रिश्ते को लेकर तरह तरह की खबरें हमने सुनी। कोर्ट में पिछले कुछ दिनों पहले ही तेज प्रताप यादव के साथ उनके तलाक को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े हुए थे। जी हाँ, तलाकनामे को लेकर, तलाक से जुड़े जो संपत्ति को लेकर, संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोर्ट में दोबारा से तेज प्रताप यादव की पत्नी पर इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम तेज प्रताप यादव के लिए कुछ इस तरह के ऐश्वर्या राय के थे जिस पर यकीन करना बहुत कठिन हो जाता है। जी हाँ, बहुत ही आलीशान जिनकी शादी हुई, जिनकी नई जीवन की शुरुआत। तो जरा सुन लीजिए, जिस ऐश्वर्या और तेज प्रताप के रिश्ते की शुरुआत बड़ी ही खूबसूरत हुई थी, इनके रिश्ते का अंत भी बहुत ही खराब तरीके से हुआ है। जी हाँ, डाइवोर्स पिटीशन जब इन्होंने साल 2018 में एक दूसरे के साथ शादी के कुछ टाइम बाद ही डाला, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। आरजेडी के एमएलए तेज प्रताप यादव, जिन्होंने बहुत खास तरीके से शादी की ऐश्वर्या राय के साथ पटना के लोकल कोर्ट में डाइवोर्स के लिए इन्होंने फाइल किया था। डाइवोर्स के पीछे का कारण काफी हैरान कर देने वाला सामने आया था। इल्जाम ऐश्वर्या राय के अपने पति को लेकर बहुत हैरान कर देने वाले थे। फॉर्मर बिहार हेल्थ मिनिस्टर तेज प्रताप यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, उन पर आरोप ऐश्वर्या राय ने लगाया था कि नशे की लत में डूबे रहते हैं तेज प्रताप, ड्रग एडिक्ट। जी हाँ, ड्रग का नशा करते हैं तेज प्रताप, ये ऐश्वर्या ने उन पर इल्जाम लगाया था। इसके अलावा राधा कृष्णा और शिवा जैसे लिबास पहनते हैं तेज प्रताप, जिनका अवतार लेने की वो कोशिश करते हैं। अजीबोगरीब स्टेटमेंट सामने आए थे ऐश्वर्या के। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2018 की मई के महीने में, यानी कि इसी मई के महीने में लगभग 4 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। लेकिन पटना कोर्ट में जब डाइवोर्स के लिए उन्होंने फाइल किया तो ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी, जो कि आरजेडी के एमएलए रह चुके हैं, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की। और साथ ही साथ जो ऐश्वर्या के दादा दरोगा प्रसाद राय हैं, जो कि मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, उन्होंने भी तरह तरह की टिप्पणियां की थी। सेक्शन 26 के अंडर काफी ज्यादा इल्जाम जब तेज प्रताप पर लगा, पारिवारिक मामले में उनको काफी ज्यादा घेरा गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ तेज प्रताप यादव पर, और ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी के तुरंत बाद ये इल्जाम अपने पति पर लगाया कि ड्रग एडिक्ट थे वो, जो कि बहुत ही ज्यादा इलीगल तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले नशीले पदार्थ का सेवन किया करते थे, और नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद भगवान शिव का अवतार लेने की वो कोशिश करते थे। तेज प्रताप कभी राधा तो कभी कृष्णा तो कभी शिवा बन जाया करते थे। ये बात शादी के तुरंत बाद ऐश्वर्या को पता चला था, ऐश्वर्या ने कहा था, और ये सब देखकर वो बहुत हैरान रह जाती थी। कभी वो महिलाओं की तरह लिबास लेते थे, घाघरा पहना करते थे, और राधा माता की तरह वो ड्रेस पहनते थे, नकली बाल लगाकर वो अवतार लेने की कोशिश करते थे। पटना के मंदिर में कई बार उन्होंने इस तरह का रूप लिया था और लोगों को आशीर्वाद देने का अंदाज दिखाया था। ये देखकर वो बहुत हैरान रहती थी, उनके व्यवहार से वो बहुत तंग आ चुकी थी। उन्होंने अपनी सासू माँ राबड़ी देवी और अपनी ननद के पास भी ये बात बताई थी। तेज प्रताप के व्यवहार के बारे में ऐश्वर्या राय ने इस बारे में अपने ससुराल में सबसे डिस्कस किया था, लेकिन सभी सिर्फ उनके साथ
उनकी भावनाओं के बारे में जानने के बाद सिर्फ उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते थे। उनके व्यवहार के बारे में सिर्फ उन्हें सांत्वना दिया जाता था। किसी ने तेज प्रताप के व्यवहार में बदलाव नहीं किया। और तो और ऐश्वर्या राय ने ये भी कहा कि बहुत हैरान कर चुका था। इस बारे में ऐश्वर्या राय ने बताया था कि इंग्लिश एजुकेशन को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया था। ऐश्वर्या की इंग्लिश एजुकेशन को लेकर उनके परिवार में उनसे कहा गया था कि तुम्हारा सिर्फ खाना बनाने का काम है और परिवार बढ़ाने का, तुम्हारा इंग्लिश किसी काम का नहीं है। ये तेज प्रताप ने उनसे कहा था। इस तरह से इन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता ही चला गया था। मुख्यमंत्री फॉर्मर रह चुकी अपनी सासू माँ राबड़ी देवी को लेकर भी उन्होंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा असुरक्षित जिंदगी वो जीती थी। और इसके बाद ऐश्वर्या और तेज प्रताप के रिश्ते टूटकर बिखरते चले गए। तो इस तरह से इन दोनों का रिश्ता टूटा और इस पर उनके परिवार वालों ने बात करने से दूरियां ही बनाई। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय उन्होंने ये भी कहा था कि बिल्कुल इस बारे में बताते हुए बहुत तकलीफ होती है। तेज प्रताप का व्यवहार बाद में बदला जरूर, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान परिवार वालों का व्यवहार बदला था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि कई और इसके पीछे का कारण था, वो अपना नशा नहीं छोड़ पाए थे।